वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो नंबर 2 है हमारा आज का, इसका हिस्ट्री का। हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? हिस्ट्री के। हम 20 क्वेश्चन डेली करते हैं वीडियोस में। तो कल हमने 20 क्वेश्चन की थी, नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए हिस्ट्री के। और हम ज्योग्राफी की ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, ठीक है। 21 आज का फर्स्ट है। ऋग्वेदा टेंस हाउ मैनी वर्सेस। एज यू नो कि सबसे पुराना हमारा टेक्स्ट कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद। तो उसमें बोल रहा है कि हाइमन्स कितने होते हैं। ऑप्शन ए 1028, 10 एंड 10,580, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1028। इसमें क्या पाते हैं? हाइमन। हाइमन आप बोल सकते हो जैसे कि पाठ, और 10 इसमें मंडल पाए जाते हैं, और 10,580 इसमें वर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद, सेकंड वेद कौन सा है हमारा? यजुर्वेद, थर्ड वेद है हमारा सामवेद, और फोर्थ वेद कौन सा है? वो आ गया आपका अथर्ववेद। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर मेरी आवाज़ जल्दी आ रही है तो उसको स्लो कर दीजिए, और जल्दी थोड़ी तेज़ आ रही है स्लो कर दीजिए, स्लो आ रही है तो तेज़ कर लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद इन विच वैदिक लिटरेचर। एज यू नो कि इंदुस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा क्या आता है? वैदिक पीरियड आता है। तो उसमें बोल रहा है कि वैदिक लिटरेचर मतलब कि लिटरेचर में कौन सा सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। एज यू नो कि हमारे उपनिषद भी है, तो उसमें बोल रहा है कि कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है। एज यू नो कि 108 उपनिषद है हमारे, कितने हैं? 108 उपनिषद है। तो ऑप्शन ए है वरिहद्रयंका, ऑप्शन बी मुंडाका, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वरिहद्रयंका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाता है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैं फिर से बोल देता हूँ यार, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है ये पिछले में। और मैं और वो दोस्त जो बोलते हैं कि इजी क्वेश्चन है, गाइस मैं एक बात बता दूं आपको कि आप एग्ज़ाम है ना, आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एग्ज़ाम में हमेशा इजी क्वेश्चन गलत करके आते हो, ना कि डिफ़िकल्ट। देख लेना, आप इजी क्वेश्चन सिली मिस्टेक करके आप गिराओगे, फिर बोलोगे अपना इतना आसान क्वेश्चन था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि देख लीजिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट एपिक महाकाव्य। कौन सा सबसे पुराना महाकाव्य है ऑफ द वर्ल्ड? सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए द रामायण, ऑप्शन बी द महाभारत, ऑप्शन सी भगवद गीता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द रामायण। रामायण इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो किसने लिखी थी जल्दी से? हाँ, राइट आंसर आपने आई होप कर लिया होगा। तो रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। तो महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। और भगवद गीता कहाँ से लिखी गई है? जी विष्णु पुराण से ली है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है, विच एपिक इज़ द। गाइज अगर कोई राय रू देनी होगी गाइज, एक मैं पूछता हूँ आपको कि कितने क्वेश्चन, चलो लास्ट में करते हैं डिस्कशन। विच एपिक इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है वर्ल्ड में? एपिक बोलते हैं आप, ठीक है। द रामायण, ऑप्शन बी द भगवद गीता, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी द महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत, जो कि वेद व्यास ने लिखा है, जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, एपिक है वर्ल्ड में, ठीक है। तो गाइज यार वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है, हमें लिखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं इसके लिए, आपके लिए। तो कम से कम एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखा करो यार, बीच में छोड़ के मत जाया करो, क्योंकि, ठीक है। क्वेश्चन है आज का 5 है, व्हाट वाज द एंशिएंट और ऋग्वेदिक नेम ऑफ चिनाब। ऋग्वेदिक नेम मतलब कि पुराने, एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट हिस्ट्री में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चिनाब को क्या कहते थे? जो क्वेश्चन आया है बहुत बार पेपरों में आता है, ऐसे तरह क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन ए आपका वितास्ता, ऑप्शन बी है अस्काइनी, ऑप्शन सी है विपस, और ऑप्शन डी है प्रुसनी, और ऑप्शन ई है स्तुद्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्काइनी, अस्काइनी, ठीक है, अस्काइनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब को क्या बोलते हैं? अस्काइन, मतलब कि च से क्या आएगा? चाइना। तो स्काई चीन किसको बोलते हैं? तो
तो आप इसे ट्रिक मतलब कि लिंक बना सकते हैं कि अस्काई चीन और चाइना का मतलब कि, ठीक है। तो इसका हो गया। विस्तास्ता किसको कहते हैं? विस्तास्ता आपकी जेलम को कहते हैं, जो कि श्रीनगर पे जेलम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेलम के श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो आपकी जेलम आ गई। इसका पुराना नाम क्या था? विस्तास्ता, ठीक है। तो विपस आपका ब्यास का, और परोसनी आ गया आपका रावी का जो इधर से लखनपुर से बहती है, और स्तुतरी आ गया आपका सतलुज। स्तुतरी से आप ऐसे से सतलुज रख सकते हैं। विपस पे व्यास एक दो याद करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आज का 6 है, द बैटल ऑफ महाभारता इज बिलीव टू हैव बीन फॉर सेट कुरुक्षेत्र फार। कहता है कि जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, अर्जुनों की कृष्ण पांडव। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपने 12th में जरूर पढ़ा होगा हिंदी में, अंतयुग में, ठीक है। तो बैटल ऑफ महाभारत कितने दिन तक चली थी? ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 16 डेज, ऑप्शन सी 18 डेज, और ऑप्शन डी 20 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 डेज तक क्या चली थी? महाभारत की लड़ाई चली थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एज नेशनल रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गवर्नमेंट इंडिया ने हाल ही में, मतलब आई थिंक 2 साल रिसेंटली, कौन सी हमारी नेशनल रिवर, कौन सी रिवर को डिक्लेयर किया है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी बनयांट्री, ऑप्शन द डॉल्फिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गंगा। गंगा इज़ द राइट आंसर। गंगा को क्या कहता है, क्या डिक्लेयर किया गया? नेशनल रिवर, ठीक है। तो जमुना एक ट्रिब्यूटरी है, दिल्ली जमुना के किनारे स्थित है। बनियान ट्री क्या है? हमारा नेशनल ट्री है ये, ठीक है, जो नहीं होती बरगद का पेड़ से बोलते हैं, वो होता है बनियान ट्री। और द डॉल्फिन क्या है जी? हमारा इक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। और आपका एनिमल, नेशनल एनिमल कौन सा आ गया? आपका आ गया टाइगर। टाइगर की कौन सी कैटेगरी? द पैंथरस। और आपका फ्लावर आ गया लोटस, ठीक है। और करेंसी आ गया आपकी इंडियन रुपी। और ठीक है, ये कल्चर में हम पढ़ेंगे फिर से, लेकिन आप रिवाइज करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी वीडियो यार लंबी बन सकती है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। द वर्ड सत्यमेव जयते, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यमेव जयते आपने पढ़ा होगा। द स्टेट एम्बलम, हमारा स्टेट एम्बलम क्या है? जो कि इंडिया का मतलब कि निशान है, उसको क्या कहते हैं? स्टेट एम्बलम। आपने नोट में देखा होगा, जो शेर शूर बैठे होते हैं, ठीक है, उसके बीच में लिखा होता है सत्यमेव जयते। बोल रहा है कौन से उपनिषद से? एज यू नो कि हमने पढ़ा कि 108 उपनिषद होते हैं हमारे, तो उनमें कौन सा उपनिषद है उससे हमारा लिया गया है सत्यमेव जयते? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी वृहद्रंका उपनिषद, ऑप्शन सी ब्रह्मा उपनिषद, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद इज द राइट आंसर। उससे कभी कभी मुंडाका भी ए भी लगाया जाता है, तो घबराना नहीं है। मुंडक उपनिषद से हमने क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओल्डेस्ट उपनिषद वृहद्रंका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। आप मतलब कि उंगलियों पे फिंगर की टिप्स पर काउंट कर सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन राइट हुआ, गलत हुआ, और लास्ट में कमेंट करके बताइए आपके कितने राइट हुए कितने नहीं। अगर 14-15 सही हो रहा है तो बेस्ट है। अगर शर्माना नहीं है यार, 10 हुए, 2 भी हुआ है, वो भी कमेंट में लिखो, आपको पता चलेगा कहाँ पे तैयारी है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषद आर बुक्स ऑफ। हमने पढ़ा तो सही है कि उपनिषद क्या होता है, पुराना और सब कुछ, लेकिन है किसकी बुक्स हैं? जो उपनिषद में क्या बताया गया है? रिलीजन है, ता योगा है, या लॉ है, या फिलॉसफी है? तो इसमें फिलोसफिकल बातें की है सिर्फ उपनिषद में, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया आपका? फिलोसफी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। जिसमें जादू टोना बताया गया है, वो कौन सा वेद आपका? तो वो है आपका, सॉरी इसको मुझे ये करने दीजिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद इज द राइट आंसर। तो अथर्ववेद में क्या बताया गया है? जादू टोना किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में। और सामवेद में हमारे चैंट्स, गाने गुने, मतलब कि सॉन्ग्स, भजन पूजन बताए गए हैं। और यजुर्वेद में, ये हमारा सेकंड वेद है, इसमें सैक्रिफाइसल बलिदान की कुछ की कविताएँ, संगीत बताए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे 10 पे आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नाउन एज वितास्ता। वितास्ता रिवर को किसको वितास्ता के नाम से जाना जाता है एंशिएंट इंडियन में? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी रावी। जब तक मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो आप गेस कर लीजिए क्वेश्चन की इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम, ठीक है। वितास्ता किस नाम से जानी जाती थी? झेलम को क्या कहते थे? वितास्ता। झेलम वो की श्रीनगर में बसती है। झेलम के बारे में और बता दूं कि झेलम जे वैरीनाग एक शेषनाग से निकलती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना, जम्मू कश्मीर में। और चिनाब को बोलते थे अस्काइनी, इंदुस को बोलते हैं क्या बोलते हैं? सिंधु। रावी को क्या बोलते थे? रावी को हम बोलते थे
आई थिंक रावी को आई थिंक बोलते थे हम, रावी को बोलते थे हम परुशनी, सॉरी रावी को क्या बोलते थे, परुशनी बोलते थे, PARUSH यानी परुशनी, ठीक है। तो सतलुज को स्तुति बोलते थे, ठीक है, और विपस व्यास को बोलते थे। कहता है इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध किंगडम, मैं बात बताता हूँ कि बिहार की पटना क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना, ठीक है। बिहार में क्या है, एक मगध था, मगध मतलब बहुत एक मतलब कि एक किंगडम था, एक जगह थी, और वो बहुत पावरफुल था। क्यों क्योंकि वहाँ पे आयरन वूरन बहुत पाया जाता है ईस्टर्न साइड में, तो उसी कारण वो वहाँ पे आयरन था, सब कुछ था। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो बहुत पावरफुल एक स्टेट होती थी, मतलब कि ऐसे राज्य होता था, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे पहली उसकी कैपिटल कहाँ होती थी, राजधानी कहाँ होती थी, मगध की, उसी के ऊपर से हमारी लड़ाई लड़ी, सब कुछ वहाँ वहीं से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर। राजगीर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यार कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है, कि मिस्टेक्स तो किसी से भी हो सकती है। जिन अलर्ट भाइयों ने कोचिंग लिया उनके लिए आसान हो रहा होगा आंसर करना, और जिन्होंने नहीं लिया वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरेंका डायनेस्टी, हरेंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, जो फर्स्ट डायनेस्टी है हमारी, ठीक है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसारा, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नाग डायनेस्टी, तो नाग दशक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसारा। बिंबिसारा क्या था, ये था हरेंका डायनेस्टी, और ये कंटेम्प्रेरी था गौतम बुद्धा का। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है, कंटेम्प्रेरी की बुद्धा के टाइम में ये डायनेस्टी फॉल करती थी इंडिया में, ठीक है। और एक पॉइंट था इसका मुझे याद नहीं आ रहा, इसने एक बनाया था, मतलब कि टाउन बनाया था, राजगिरा टाउन, इसी ने बनाया था, ठीक है। किसने, बिंबिसारा ने, इसका फाउंडर है। फाउंडर आपको पूछा जा सकता है डायनेस्टी का। और डायनेस्टी को बोलते हैं वंश, वंश नहीं बोलते कि हमारी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी फॉलो करते हो, ठीक है। द बैटल ऑफ वितास्ता, मॉडर्न नेम जेलम, ग्रीक हाइड पासस, फोर्ट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो लड़ाई हुई थी वितास्ता की, वितास्ता मैंने बताया कि जेलम का पुराना नाम था, तो जिस जेलम की नदी के ऊपर ही हुई थी, क्योंकि पोरस वहाँ से आ रहे थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, ठीक है। तो सॉरी अलेक्जेंडर का आपने आए तो आप सीरियल देखते होंगे, तो अलेक्जेंडर की और पोरस की कहानी बताई हुआ है। तो ग्रीक में उसको बोलते थे हाइड पासस, ठीक है। आपको यही पूछा जाता है कि जेलम को क्या कहते थे, हाइड पासस ग्रीक में, और इसके वैदिक पीरियड में वितास्ता। तो बोला वो लड़ाई अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई, तो वो कब हुई, मतलब कि कब हुई। ऑप्शन ए 563 BC, ऑप्शन बी 326 BC, ऑप्शन सी आ गया 544 BC, ऑप्शन डी आ गया 98 BC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 BC इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जहाँ पे लड़ाई हुई थी याद रखना। और जीता कौन थे इसमें, बताओ, अलेक्जेंडर जीता था। कौन सा, अलेक्जेंडर जीते थे, पोरस हार गए थे। अभी मुझे बताओ कि BC और AD में क्या होता है फ़र्क, आई थिंक आपको बता चुका हूँ मैं। BC होता है बिफोर क्रिस्ट, और AD होता है एनो डोमिनी। जब क्रिस्ट, जैसुस क्रिस्ट का नाम सुना होगा, जिसको हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, तो उसके जन्म से दिन के जो पहले टाइम था उसको हम BC से डिनोट करते हैं, और जो जन्म के उसके बाद है वो हम किसके साथ डिनोट करते हैं, AD के साथ। अभी आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो उसके साथ AD जरूर लगा होगा, देख लेना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आ गया था बैटल ऑफ, यार ये वेरी मतलब जो NDA पता नहीं किस किस एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन है, वही करा रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई ऐसे उठाए क्वेश्चन नहीं मैंने। द बैटल ऑफ बितास्ता हु वाज बोर्न बाय हुम, बैटल ऑफ बितास्ता किसने जीती थी। ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी मैकडोनियम, ऑप्शन डी ईरानियन पर्शियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जीती थी, ये मैकडोनिया से आए थे, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर ने जीती थी, ठीक है, बैटल। क्वेश्चन नंबर 35, टेंशन मत कीजिए, पानीपत की लड़ाइयाँ सब कुछ A to Z बैटल आपकी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है, बच्चा जानता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम बुद्धा, ठीक है। इनको मैं बोलता हूँ कि जल्दी वो पास करके वीडियो को सोच सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। गौतम बुद्धा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो किसका, बुद्धिज्म का फाउंडर है जी। आई थिंक 300 या हाँ 200 BC में आई थिंक इसका इस्टेब्लिशमेंट मतलब हुआ था, ठीक है।
कहता है व्हेन गौतम बुद्धा वाज बोर्न, जो गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ इन लुम्बिनी। गौतम बुद्धा का आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गौतम बुद्धा का नाम कब कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ती है, नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या क्या है, काठमांडू। तो इसका नेपाल में जन्म हुआ था लुम्बिनी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है लुम्बिनी, ठीक है, पूछा था लुम्बिनी में, कुछ भी पूछा था लुम्बिनी आप गैस कर सकते हैं। तो ये गौतम बुद्ध नेपाल का जन्म हुआ था इसमें। ऑप्शन ए है कब बोला है अभी ईयर कौन सा है, 563 BC, ऑप्शन बी 326 BC, ऑप्शन सी 483 BC, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 BC में इसका इनका जन्म हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्धा का। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यार ये। कहते हैं वेयर गौतम बुद्धा वाज इनलाइटेड, निर्वण बोलते हैं इसको। इनलाइटमेंट मींस इसको ज्ञान कहाँ हुआ था, अंडर द उसकी जब 49 दिन के बाद उन्हें मेडिटेशन क्या होती है कि ध्यान लगाना। मेडिटेशन 35 ईयर्स एज थी उनकी, अंडर ए पीपल ट्री। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्धा को ज्ञान किस पेड़ के नीचे हुआ, तो वो क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। अभी पूछ रहा है कि कौन सी जगह पे हुआ था इनको ज्ञान प्राप्त, तो ए लुम्बिनी, सी बी बोधगया, सी सारनाथ, तो डी कुशीनगर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया। बोधगया में एक पीपल का ट्री था, उसके नीचे इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। तो सारनाथ क्या है, सारनाथ बताऊंगा मैं आपके। कुशीनगर में इनकी क्या हुई, डेथ। कुशीनगर कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 38 है आज का। 18 क्वेश्चन है बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच एट। बुद्धा बोल रहे हैं गौतम बुद्धा ने अपनी फर्स्ट स्पीच कहाँ पे दी थी पहले। 4 डिसिप्लिन से उसके, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स समझ सकते हो आप। ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी कुशीनगर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ भी ये बिहार में पड़ता है। सारनाथ अशोक की कैपिटल होती थी, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होगा, सारनाथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बुद्ध ने जहाँ पे अपना लेक्चर दिया था सारनाथ में। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं वेयर वाज द चाइल्डहुड, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्धा का, चाइल्डहुड का नेम क्या था। ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। मैं ऑप्शन क्यों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्वेश्चन से हटकर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। जो सीख रहा होगा, जो नहीं सीख रहा होगा वो नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या नाम था गौतम बुद्धा का, सिद्धार्थ नाम था बचपन का। शुद्धोधन इनके पिता थे, ठीक है। बिंबिसारा हरिंका डायनेस्टी इसने फाउंड की थी। अजातशत्रु इनके बेटे थे बिंबिसार के, हरिंका डायनेस्टी के, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा बट नॉट लीस्ट, वेयर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, इन 483 BC में कहता है बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी। काउंसिल मतलब ऐसे मीटिंग लगा लो आप, उसमें डिस्कस किया जाता है कि क्या करना है क्या करना नहीं। तो बोल रहा है वो कहाँ पे हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ऑप्शन ए राजगिरा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरा। क्या हुआ था, राजगिरा। मैं अभी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि राजगिरा कराई किसने थी। ये कराई थी बिंबिसार के बेटे ने। बिंबिसार के बेटे का क्या नाम था, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु ने ये करवाई थी, ठीक है, राजगिरा। अभी मैं बताता हूँ कि मतलब कि कोई मतलब काउंसिल होगी तो वो कराई तो किसी राजा ने होगी। तो ट्रिक के लिए लिंक बनाना सीखो यार हर चीज़ का। राजगिरा हो गया, ठीक है। अभी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, वैशाली में हुई। एक हरिशोका ने कराई। हरिशोका या आपके यहाँ नंदा डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये मतलब कि बड़ी कोई मीटिंग होगी तो काउंसिल होगी तो बड़ी होगी, विशाल होगी, विशाल वैशाली में होगी, ठीक है। तो आपकी थर्ड आके आपकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र तो आप ऐसे रख सकते हो कि अशोका ने करवाई थी। और लास्ट कनिष्का ने करवाई थी कश्मीर में। किसने करवाई थी, कश्मीर में कनिष्का, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। आगे हम पढ़ेंगे, फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यार थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती हो लेकिन आप मतलब वीडियो नहीं करा करो, ठीक है। तो गाइस यार वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। मेरी भी सांस फूल गई यार इतना बोल के, ठीक है। तो यार बहुत मेहनत लगती है, ऐसे वीडियो पूरा देखा करो, कुछ मतलब कि मेरी मेहनत बेकार ना जाए और आपका भी मतलब कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जीके में आप टेंशन लेना छोड़ दो। अगर मेरी आप वीडियो डेली वॉच करते हो अप टू एग्ज़ाम, अगर 27 को एग्ज़ाम को होता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट उनके लिए वो थोड़ी सी मतलब वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं। उनको मैं बोल रहा हूँ कि
2 मिनट वीडियोस देखने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बहुत कड़वी है लेकिन सच है, ठीक है। सच के खिलाफ सभी जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 24-24 घंटे फ़ोन चला सकते हो, चैटिंग कर सकते हो लड़कियों के साथ, तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए 10 मिनट 10-20 मिनट वीडियो नहीं देख सकते? कि आप पढ़ नहीं सकते? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए व्हाट्सएप छोड़िए, 10 मिनट एटलीस्ट वीडियो तो देख लीजिए, एक इससे आपसे रिविजन हो जाएगा। तो गुस्सा नहीं करना यार, टाइम वेस्ट किया हो तो माफ़ करना। एक क्यूज़ है, ये बताना इसका आंसर पिछली वीडियो से उठाया आपने, वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर जरूर करोगे। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया? ये आए थे आपके, आई थिंक इसका पता नहीं कौन से रीजन में आए थे। तो फर्स्ट फॉरेन ट्रैवल थे, इन्होंने बुक लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिका। क्या बुक लिखी थी? इंडिका बुक लिखी थी। तो ऑप्शन ए है मैगजीन, ऑप्शन बी है फाहिन, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। बीएसएफ जो सांबा में भर्ती हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ठीक है, जो कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना यार, इनको इसकी ज़रूरत होगी, मर्जी होगी तो कर देना। तो गाइस इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि ज्योग्राफी की वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि वो भी हमने कंटिन्यू करनी है सीरीज़, ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस, ठीक है।